पाकिस्तान को पुरअमन रियासत होने का सबूत आज दुनिया ने भी दिया है। अमरीकी इदारे न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के मुताबिक पाकिस्तान जौहरी हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ की दर्जाबंदी में भारत से आगे है। पाकिस्तान ने इंडेक्स में प्लस 28 पॉइंट्स हासिल किए हैं, जबकि ग्लोबल नॉर्म्स कैटेगरी में भी पाकिस्तान का +1 दर्जा बढ़ा है। भारत के 41 के मुकाबले में पाकिस्तान ने 47 पॉइंट्स हासिल किए हैं। जौहरी हथियार रखने वाले तमाम 22 ममालिक का मवाजना किया जाए तो इसमें पाकिस्तान का 19वां नंबर और भारत का 20वां नंबर है, जबकि तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ में 47 में से पाकिस्तान का 33वां और भारत का 38वां नंबर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान की जानिब से प्लस 28 पॉइंट्स का हासिल किया जाना खुद इस इंडेक्स की तारीख में दूसरा ऐसा मौका है। अमरीका की साबिक सफ़ीर और तख़फ़ीफ़ असलाह से मुतालिक कॉन्फ्रेंस की मुस्तकिल मंदूब लारा कैनेडी ने भी NTI इंडेक्स में पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट का खैर मकदम किया है। चीन और भारत की बात करें तो मगरबी मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसकी वजह से भारत अपनी जौहरी हिकमत अमली पाकिस्तान से हटकर चीन पर अब मरकूज कर रहा है, और इसकी वजह है लद्दाख, जहां पर चीन ने हाल ही में भारतीय फौज की दुर्गत बनाई है। भारत इस खिफ़्फ़त को मिटाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए अमरीका इसको उकसा रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने कहा है कि भारत हमारा अहम पार्टनर है और अमरीका चीन के साथ मुमकिना मुकाबले के लिए पूरे एशिया में अपनी फोर्सेस को तैयार कर रहा है। जबकि अमरीका के शहर ह्यूस्टन में चीनी काउंसिल खाना बंद करने पर चीन और अमरीका के दरमियान तल्खियां मजीद बढ़ गई। इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने वक्त दिया। जनरल साहब, पाकिस्तान की जानिब से गैर मुल्की मीडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया, फिर भारतीय फौज की जारियत और इश्तिआल अंगेजियों का जायजा लिया गया, उन्हें सारा ब्रीफ किया गया। अब जनरल साहब, सवाल यह है कि जब दुनिया ने देख लिया है कि आलमी सतह पर जंगबंदी की अपील के बावजूद लाइन ऑफ कंट्रोल पर अब भारतीय इश्तिआल अंगेजियां जारी हैं, मासूम लोगों को शहीद किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है जब पाकिस्तान इजाज़त देता है, इससे पहले भी गैर मुल्की मीडिया यहाँ का दौरा भी कर चुका है, जब भारत से इजाज़त मांगी गैर मुल्की मीडिया ने कि उन्हें भी लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करवाया जाए, तब भारत ने इनकार किया। आप समझते हैं पाकिस्तान का इजाज़त देना, भारत का हमेशा इनकार करना, भारत का इनडायरेक्टली भारत की तरफ से ये एक्सेप्टेंस है कि वो वाकई मासूम लोगों को जो है ना वो निशाना बना रहा है, कत्ल गारत कर रहा है वहाँ पे? शादिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए, एक्सेप्टेंस के अलावा एक ग्राउंड रियलिटी है कि जब से ये कश्मीर का तनाज़ा हल तलब है, यूनाइटेड नेशंस का एक मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप डिप्लॉयड है पाकिस्तान में और इसी तरह हिंदुस्तान में, जो जिम्मेदार है इस बात के इसको देखें कि लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन तो नहीं हो रही या कोई एट्रोसिटीज तो नहीं हो रही अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हमेशा उनको इजाजत देता है, उनका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है और वो जब चाहें हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल को विजिट करते हैं और अक्सर करते रहते हैं जब कभी कोई वायलेशन होती है। कभी वो इंडिपेंडेंटली करते हैं, कभी हमारी दावत पे करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने आज तक इस ग्रुप को श्रीनगर से आगे लाइन ऑफ कंट्रोल तक आने की इजाजत नहीं दी और यूनाइटेड नेशन उस वक्त से लाताल्लुक बैठा हुआ है। उन्होंने कभी अपने आप को असर्ट नहीं किया कि 70 साल से ये जो मिशन हमने बिठाया हुआ है ये वहां पर क्या कर रहे हैं। अब ये जो इंटरनेशनल ग्रुप है, अब आप ये देखें कि इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स हैं या ये मीडिया के लोग हैं, हम इनको पहले भी कई दफा लेके गए हैं और जाकर बॉर्डर्स पे दिखाया है, लेकिन इनको तो श्रीनगर जाने की इजाजत नहीं है हिंदुस्तान की तरफ से, इनको तो कश्मीर विजिट करने की इजाजत नहीं है। ऑफ कंट्रोल तो उससे भी आगे की बात है। जनरल साहब, एक और चीज, 2015 में भारत ने 11,815 सीज फायर मुआहदों की ये वायलेशन की है। ये 5 साल का डाटा है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। फिर हमने देखा कि बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद LOC पर जो है ना वो मजीद कार्रवाइयाँ बढ़ी, मजीद इश्तिआल अंगेजियाँ हुई, ज़्यादा की, और अब पूरी दुनिया ये देख रही है
लेकिन क्या हम ये समझते नहीं है कि ये बदकिस्मती है कि अमेरिका में कहीं छोटा सा भी कोई वाकया हो जाता है, किसी दुनिया में किसी और मुल्क में भी छोटा सा वाकया हो जाता है तो अमेरिका इंसानी हुकूक की आवाज़ें बुलंद करना शुरू हो जाता है, पूरी दुनिया से ये आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन फ़लस्तीन को देख लें, मकबूज़ा कश्मीर को देख लें, यहाँ मुसलमानों पर होने वाला जुल्म कभी कहीं किसी दुनिया में कहीं नज़र नहीं आता है, कोई खुलकर मजम्मत नहीं करता है। तो आखिर ये दोहरा मेयार कब तक बर्दाश्त हो? जी बिल्कुल, देखिए यही जवाब है। और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि ये सीधी उंगली से निकलने वाला घी नहीं है, क्योंकि दुनिया इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देना चाहती। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, जब ईस्ट तिमोर का वाकया था तो क्रिश्चियन वर्ल्ड दौड़ती हुई आई, अमेरिका दौड़ता हुआ आया। जब सूडान का वाकया था और सूडान की तकसीम होनी थी तो वहां क्रिश्चियन कम्युनिटी की हेल्प के लिए फौरन दुनिया आ गई। और एक औरत को हमारे मुल्क में सजा हुई थी, गलत या दूर उसकी और बात है, बिल्कुल, लेकिन उसके रेस्क्यू के लिए आज देखें वो बर्तानिया में बैठी है और उसको नेशनैलिटी मिल गई है क्योंकि वो क्रिश्चियन है। लेकिन मुसलमानों पर जितना जुल्म होता रहे, न हमारी इस्लामिक उम्मा में वो शर्म और वो एहसास जिम्मेदारी आज तक पैदा हुआ है कि वो अपने आप को असर्ट करें और मुसलमानों के हकूक की आवाज उठाएं। आज हिंदुस्तान जो कुछ हिंदुस्तान के अंदर और कश्मीर में कर रहा है, अगर यूएई और सऊदी अरेबिया सिर्फ उन पर इतना दबाव डालें कि अगर ये जुल्म ना हुआ तो हम आपकी लेबर फोर्स को यहाँ से निकाल देंगे और लेबर फोर्स इस्लामिक ममालिक से ले लेंगे, तो शाम को ये कर्फ्यू भी उठ जाएगा, तमाम पाबंदियां भी खत्म हो जाएंगी और जुल्म भी रुक जाएगा। लेकिन यूनाइटेड नेशन या क्रिश्चियन वर्ल्ड से क्या गिला, अपनी इस्लामिक उम्मा ही इतनी गैर जिम्मेदारी 5 अगस्त भी करीब आ रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन को ज़ाहिर है 1 साल हो जाएगा। पाकिस्तान को इस हवाले से मुल्की और गैर मुल्की सतह पर मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है? उस दिन ज़ाहिर है तकरीबात होंगी, सेमिनार्स होंगे, मज़म्मतें होंगी, ज़ाहिर है एहतजाज किया जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली क्या करने की ज़रूरत है? अब 1 साल हो गया है भारत के इन इक़दामात को। शादिया, बात यह है कि आप जितने सेमिनार करा लें, जितनी आवाज़ें उठानी है उठा लें, आप सोए हुए को जगा सकते हैं, जागा हुआ जो प्रिटेंड कर रहा है कि मैं सो रहा हूं उसको आप नहीं जगा सकते। दुनिया इस तरफ देखना ही नहीं चाहती है, अपने मुआशी और सियासी और स्ट्रेटेजिक मफादात की वजह से वो हिंदुस्तान पर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहते। लिहाजा अगर ये हालात हैं तो मैं समझता हूं कि जो कुछ इसी तरह आज देखें, पाड़ा चिनार में एक धमाका हो गया, कोयटा में आए दिन हम कैजुअल्टीज उठा रहे हैं, बलूचिस्तान में, कराची में स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हो गया और अब एक नेटवर्क हमने पकड़ा है जो इंडिया के लिए काम कर रहा है। जो कुछ इंडिया हमारे मुल्क के अंदर दीदा दलेरी कर रहा है तो उसे एलानिया इंडिया और कश्मीर के अंदर करना पड़ेगा, वरना ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं पूछना चाहती हूँ, डिस्कस करना चाहती हूँ, वो ये कि एटमी मवाद और तनसीबात से मुतालिक एक रैंकिंग जारी करने वाला अमरीकी इदारा है, इसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें पाकिस्तान को उन ममालिक में सर फहरिस्त करार दिया है जनरल साहब जिन्होंने एटमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़वाबित जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म के वो मुतारिफ करवाए हैं। इवन एटमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक भी पाकिस्तान के जो इक़दामात हैं, पाकिस्तान ने इनमें भी भारत को पीछे छोड़ दिया है। तो आपको लगता है कि क्या ये भारत का और उन ममालिक का प्रोपेगेंडा जो एक करते थे हमारे एटमी असासों के हवाले से और इन चीज़ों पर बड़ी बात करते थे, उसमें भी आज भारत को शिकस्त हुई है, उन ममालिक को शिकस्त हुई है, उनका प्रोपेगेंडा फ्लॉप हो गया? शाजिया, दुनिया पूरी प्रोपेगेंडा करती थी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन एक्सट्रीमिस्ट के हाथों लग सकते हैं। ये एक थीम बनाई हुई थी दुनिया ने। उस वक्त प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने कहा था कि मैं दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस अदारों को और इनको चैलेंज करता हूं कि एक स्क्रू ड्राइवर मेरी न्यूक्लियर फैसिलिटी से उठाकर ले जाएं और हम अपना जुर्म तस्लीम कर लेंगे, अपनी कमजोरी तस्लीम कर लेंगे। माशाल्लाह हमारा सिस्टम 5 लेयर्ड सिक्योरिटी है और इसको अल्लाह के करम से कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज एक हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत जो हिंदुस्तान पे काबिज है, जहां माइनॉरिटीज की जिंदगी अजीरन बन गई है, जो तमाम नेबरिंग कंट्रीज के अंदर मिलिट्री की मुदाखलत कर रहा है, उस एक्सट्रीमिस्ट कंट्री के तमाम तर वेपन जो है वो नरेंद्र मोदी के हाथ में है, अजीत डोवाल के कंट्रोल में है या उनके
जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन लोगों की रसाई में है जो हिंदू इंतहा पसंद हैं। तो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तो ऑलरेडी इंतहा पसंदों के हाथ लग चुकी हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि दुनिया उस तरफ देखना नहीं चाहती, लिहाजा हमें अपने कश्मीरी बहन भाइयों के दिफा के लिए अमली कदम उठाना होगा और कश्मीरियों को इस बात की इजाजत देनी होगी कि वो जाएं और अपने बहन भाइयों के हाथ में हाथ मिलाएं। जल साहब, एक तरफ चाइना और भारत की कशीदगी है तो दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के दरमियान भी आप जानते हैं कुछ अरसे से कशीदगी में इजाफा हो रहा है, खासकर हांगकांग के हवाले से जो चाइना ने इकदाम उठाए। मगरबी ममालिक ने इस पर चाइना पर खुलकर क्रिटिसाइज किया, खुलकर मजम्मत की, बल्कि अमेरिका और बरतानिया ने तो बहुत से मुआहदों से दस्तबरदारी का भी ऐलान किया। आपको क्या लगता है, क्या दुनिया इस खित्ते में भारत को मजबूत देखना चाहती? क्योंकि इसी दुनिया को भारत जो कश्मीर में कर रहा है जुल्म सितम वो नजर नहीं आ रहा, जो भारत ने इकदाम उठाए वो नजर नहीं आ रहा, चाइना ने हांगकांग में जो किया उसको लेकर सारी दुनिया अब चाइना के खिलाफ हो रही है। तो आपको लगता है कि भारत इस खित्ते, दुनिया इस खित्ते में भारत को आगे करना चाहती है, मजबूत देखना चाहती है? शाजिया, ये हुब्बे अली नहीं है, बुग़्ज़ मुआविया है। वो हिंदुस्तान को मजबूत नहीं करना चाहते, वो चाइना को कमजोर करना चाहते हैं। अमेरिका और वेस्ट चाइना की मुआशरती इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकने के लिए ऐलान जंग कर चुके हैं। ये कोल्ड वॉर है, मुआशी कोल्ड वॉर जो शुरू हो चुकी है। इसके लिए नई अलायंसेज रीजन में भी बनेंगी और दुनिया में बन रही हैं। उस अलायंस का हिस्सा वो हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं, लेकिन बनिया भी बड़ा होशियार है। मुझे लगता है वो इन दोनों को इस्तेमाल कर जाएगा और अपना बीच में से निकल जाएगा, क्योंकि न वो ईरान को छोड़ेगा, न रशिया को छोड़ेगा, न चाइना को छोड़ेगा और अमेरिका को गले नहीं लगाएगा। और मुझे लगता यह है कि हिंदुस्तान को यकीनन